गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। जैसा कि आप सबको पता है, फिजिक्स की क्लास चल रही, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। तो हमने विद्युत धारा से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, इतने जितने महत्वपूर्ण टॉपिक सबको पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं बताने वाला हूं आपको 1 नंबर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 नंबर से, 4 नंबर से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को भी कराने वाला हूं, साथ में लघु दीर्घ सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा ज़रा गौर से। पहला प्रश्न है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या आ जाता है। तो याद रखना है, यदि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश आ जाएगा। कौन सा आवेश? तो धनावेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा धनावेश। यदि किसी कांच के छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने शुरू में ही बताया था जब आवेश पढ़ा रहे थे। धनावेश 1 मिली एम्पियर तुल्य होता है। तो 1 मिली एम्पियर तुल्य होता है किसके बराबर? तो 10 पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो 10 के पावर -3 एम्पियर 1 मिली एम्पियर के तुल्य होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी चालक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर चालक में कितने कूलाम का आवेश? 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता तो कार्य क्या होगा? तो ठीक है, तो कार्य हमें निकालना है। आप सबको एक फार्मूला पता होगा। चलिए देखिए, हम यहां कर रहे हैं हल इसका। तो कह रहा है V बराबर कितना वोल्ट? 5। Q बराबर कितना कूलाम? 10 कूलाम। तो W पूछ रहा है कार्य क्या होगा। तो हमने बताया था V बराबर W बटे Q। तो V का मान कितना है? 5। W नहीं पता है, Q का मान दिया है 10। तो 10 पूरे 50, यानी W बराबर कितना आ जाएगा? 50 जूल। तो देखते हैं जरा हम लोग 50 जूल आंसर ऑप्शन में है। तो देखिए 50 जूल है ना, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 50 जूल। कैसे? V बराबर हमें 5 दिया था, Q बराबर 10 दिया है, W बराबर नहीं पता है। तो हम V बराबर W बटे Q पढ़ाए थे। तो V का मान 5 और Q का मान 10, तो तीरे गुणा कर दिए, 10 पूरे 50, यानी W बराबर कितना जूल? 50 जूल, ठीक है। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल तुल्य होता है। तो किसके? तो यानी जैसे विभवांतर, कह रहा विभवांतर और आवेश का गुणनफल किसके तुल्य हो रहा है। तो देखिए जरा, V × Q किसके तुल्य हो रहा है? किए गए कार्य की। तो यानी विभवांतर तथा आवेश का गुणनफल किसके तुल्य होता है? कार्य के तुल्य होता है। ये आपको पता रहे, ठीक है। किसके तुल्य होगा? कार्य के। अगला है खुली प्लग कुंजी का प्रतीक है। तो खुली कुंजी प्रतीक यही है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। अब अगला है, यदि किसी परिपथ का विभवांतर, क्या कह रहा? यदि किसी परिपथ का विभवांतर व धारा दोनों का मान पहले की तुलना में आधा कर दिया जाता है। क्या कह रहा? यदि किसी परिपथ का विभवांतर व धारा दोनों का मान पहले की तुलना में आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो क्या होगा जरा हम लोग देखते हैं। तो V बराबर IR, ठीक है। अब देखिए जरा, किसी परिपथ का विभवांतर और धारा का मान दोनों
पहले की तुलना में कितना कर दिया। मान लीजिए भी था और आई था, हम इसको v/2 कर दिए, इसको i/2 कर दिए। फिर क्या कह रहा है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। अब जरा देखिए, दो कट जाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित। ठीक है, तो क्या होगा, यदि किसी परिपथ का विभवांतर व धारा का मान पहले की तुलना में आधा कर दिया जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ठीक है, हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब जरा हम बढ़ते हैं, अभी और मैं आपको अलग से बहुविकल्पी प्रश्नों को कराने वाला हूं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको भी कराएंगे। जरा हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर से अति लघु उत्तरी में या 2 नंबर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और लघु से कैसे पूछे जाएंगे, आंकिक प्रश्न किस तरह से आते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा अति लघु प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। अति लघु 2 अंक के पूछेंगे। जैसे पूछेगा किसी राशि का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, तो किसका होता है, बताइए किसका होगा। तो ए विभवांतर का, किसका, उत्तर क्या बताना है, विभवांतर, क्योंकि V बराबर W/Q, तो इसका मान जूल हो जाएगा और इसका कूलम, तो जूल प्रति कूलम, ये किसका मात्रक होगा, विभवांतर का। ठीक है, यदि x आवेश को किसी चालक में t समय तक प्रवाहित किया जाता है तो धारा का मान क्या होगा, तो I/x/t हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आएंगे, आपको पता रहना चाहिए। कह रहा विद्युत धारा में धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा की ओर प्रवाहित होती है, नहीं। तो कह रहा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा की ओर प्रवाहित नहीं, तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। नहीं, विद्युत धारा की जो दिशा होती है धनावेश की ओर होती है। ठीक है, क्योंकि विद्युत धारा की जो दिशा होगी वो ऋणावेश की नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की विपरीत होता है। अभी मैं इन सभी प्रश्नों को आगे कराने वाला हूं, और भी देख लेते हैं हम लोग किस तरह के प्रश्न बने हैं। कह रहा है सेलों के संयोजन का प्रतीक क्या होता है, तो हमने बताया था सेलों का संयोजन क्या होता है, सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं। इस तरह से संयोजित किया जाता है सेलों को। ठीक है, तो ये बैटरी बन जाएगा। 1 माइक्रो ओम कितने ओम प्रतिरोध के तुल्य होता है, तो बता दें 10⁻⁶। ठीक है, आप सबको पता होगा 10⁻⁶। अब हम देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न कैसे पूछेंगे। ये सारे हमने कराए हैं, आप सबको पढ़ना है। आप सब जितनी, अगर जो लेक्चर शुरू से नहीं देखा, अगर शुरू से देखेंगे तो आपको जरूर सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो आप सब जरूर इन प्रश्नों को देख लें और बाकी शुरू से देखना शुरू करें, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर। कह रहा है तार में आवेश के प्रवाह को समझाइए, सारा हमने बताया है। विद्युत परिपथ आरेख से आप क्या समझते हैं। आगे चालक किन किन कार्यों पर निर्भर करता है, विभव व विभवांतर को विभेदित कीजिए, दोनों में अंतर बताना है। ओम के नियम के आधार पर विभवांतर व धारा के मध्य आरेख खींचिए तथा उसे समझाइए। सारे प्रश्नों का उत्तर हमने कराया है, तो आप सब जरूर लेक्चर को देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। अब हम देखते हैं दीर्घ प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो दीर्घ प्रश्न आएगा 7 नंबर का। ठीक है ना, तो अब देखिए प्रतिरोध के तार के समांतर क्रम में वोल्ट मीटर तथा श्रेणी क्रम में अमीटर को संयोजित करके ओम के नियम को किस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है, समझाइए। नीचे दी हुई समीकरण को सिद्ध कीजिए, तो हमने सिद्ध भी कराया है, इसको भी सिद्ध कराया है, ये सारे प्रश्न हमने कराए हैं। अब रही बात आंशिक प्रश्नों की, तो हमने इन सारे प्रश्नों को करा दिया, आंशिक वालों को पहले ही करा दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, डाउट है नहीं। बाकी हम और भी देख लेते हैं किस तरह से प्रश्न आंकिक में पूछे जाएंगे। आप सबको दिख रहा होगा, ये सब आपको करना है स्वयं से। जो प्रश्न नहीं आया तो हमें नंबर बताइएगा, हम उसे जरूर हल कराएंगे, क्योंकि बाकी हमने सारे उदाहरण सहित करा दिए हैं। तो आज मैं और आपको बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये सब आप प्रैक्टिस करिएगा, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, जिनके पास बुक नहीं होगा
ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये जो आंकिक प्रश्न है, कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध कितना ओम हो जाए, 4 ओम। तो इसको हम कराएंगे, ठीक है, इसको हम कराएंगे। कह रहा 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए समांतर क्रम में कि इनका परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाए, 4 ओम, ठीक है। कह रहा है दिए गए परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा की मान की गणना कीजिए। तो इसमें हमें धारा की मान की गणना करना है, तो कैसे करना है मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करना। ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं प्रतिरोध, समांतर में, तो यहाँ से आर डैश निकाल लीजिएगा, आर डैश आ जाएगा तो इनकी जगह पे दोनों का मान जितना आएगा लिख दीजिएगा। फिर ये तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में, जोड़ देना है, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, भी का मान पता है, आई का मान आ जाएगा, ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्न परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध आपको पहले तो क्या करना है, ये जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सॉरी समांतर क्रम में है, तो इन सब को निकाल लेना है आपको, ठीक है, वह नाम कराएंगे। जरा देखिए इस प्रश्न को, निम्न परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित मान ज्ञात कीजिए। तो एक भी आपको करना है, दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर गणना कीजिए। तो कह रहा है दिए गए परिपथ में विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या कीजिए, विभवांतर की गणना कीजिए। ये सब सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करना है करके, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया है, ये तो मैंने बता दिया है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं 29 वाला, निम्न परिपथ में ज्ञात कीजिए, यानी वो अंतर दिया हुआ है, ये देखिए प्रतिरोध बना हो, परिपथ बना हुआ है, इसमें 2-2 ओम के समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, बाकी 1 ओम के हैं, तो इनका निकाल लीजिएगा समांतर श्रेणी क्रम संयोजन से। बाकी तीनों किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी में, तो आसान हो जाएगा। आगे अगला हम देखते हैं, दिए गए परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये सब हमने कराया है, आप लोग देख लीजिए, खुद से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपको किस तरह से बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, सारा हमने बता दिया। एक प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, 5 ओम के प्रतिरोध के तार को कितने ओम के साथ जो प्रतिरोध जोड़ा जाए समांतर क्रम में कि इनका परिणामी प्रतिरोध कितना ओम हो जाए, 4 ओम, ठीक है। अब आगे मैं कुछ बहुविकल्पी कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा होती है, बेहद इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो विद्युत धारा की दिशा होती है, पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत, या परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉन के प्रवाह की दिशा के अनुरूप नहीं। तो बताना है आपको विद्युत धारा की दिशा परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। तो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अगला हम प्रश्न देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या हमने बताया था, यहाँ तो देखिए लिखा है एम्पियर, तो एक गलत है। विद्युत धारा का मात्रक कूलाम, ये भी गलत है, इसको उल्टा दिया है। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होता है, एमीटर, जो कि ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट। तो आंसर केवल क्या होगा, केवल 3 वाला सही है, बाकी 2 क्या है, 1-2 गलत हैं। अगर विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम लिखा रहता, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर लिखा रहता, तब तो हम सही मानते, क्योंकि विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर दिया और विद्युत धारा का मात्रक कूलाम दिया, इसलिए क्या है, गलत। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या होगा, एमीटर। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है बैटरी अथवा सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने में किस
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। तो बताइए बैटरी या सेल से, तो याद रखना है बैटरी या सेल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। तो याद रहे प्रश्न नंबर 3, तो किसी बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के समानुपाती है। तो किस नियम के अनुसार, तो ये हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। ठीक है, हमने पढ़ाया है किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। समान ताप पर किसी परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो ये किसके नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। हम अगला प्रश्न 5वां देखते हैं। यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, यानी आर को कितना कर दिया जाए, 2R कर दिया जाए, और तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कह रहा है यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने पढ़ा V बराबर IR, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, I इंटू 2R, तो A हो जाएगा 2 इधर चला जाएगा, यानी याद रखना है आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ नीचे चलाएगा तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। याद रखना है आधी हो जाएगी। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता, मैंने ये टॉपिक पढ़ाते वक्त भी बताया किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर। तो हमने बताया था चालक पदार्थ की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। तो ताप यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ हम टिक कर देंगे 1 2 3, तीनों ऑप्शन सही है। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और पदार्थ की प्रकृति पर। आगे है विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण किस धातु से किया जाता है। तो बताइए किससे किया जाता है, तो किससे किया जाएगा, टंगस्टन से। किससे, टंगस्टन से किया जाता है, याद रखना है। तो विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण किस धातु से, टंगस्टन से। आगे है विद्युत इस्त्री या टोस्टर इत्यादि मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कारण दिया है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं से कम होती है, नहीं अधिक होती है। तो इसमें एक कथन सही है, लेकिन कारण क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी, कथन सही है लेकिन कारण क्या है, गलत है। आगे अगला प्रश्न, घरों में किसमें, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है। तो पार्श्व क्रम यानी समांतर, याद रखना है समांतर क्रम को पार्श्व क्रम के नाम से भी जानना है। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। आगे है कह रहा बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैसें भरी जाती हैं। तो याद रखना है आपको बल्बों में रासायनिक दृष्टि से नाइट्रोजन और आर्गन। तो नाइट्रोजन पहले नंबर पे है, आर्गन किस नंबर पे, तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक है ना। आपसे पूछा जाए बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन। ठीक है, याद रखना है आपको, ये रासायनिक दृष्टि से पूछेगा तब। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवातन के प्रतिरोध को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति बढ़ जाएगी। P बराबर क्या होता है, VI। तो अगर हम इसको भी दोगुना कर दें, I को भी दोगुना कर दें, तो सॉरी I, तो AR P बराबर हो जाएगा शक्ति पावर, यानी 2 दूना 4, तो कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। तो याद रखना है कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, हमने इस अध्याय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सबको कर लिए हैं। अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं जो कि दिया था, प्रश्न है 5
ओम के प्रतिरोध के साथ कितने ओम का प्रतिरोध आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 5 ओम के प्रतिरोध के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। प्रश्न बहुत अच्छा है। कह रहा 5 ओम के प्रतिरोध के साथ कितने ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया कि उसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए। अब देखिए हमने पढ़ा है तुल्य प्रतिरोध बराबर कितने प्रतिरोध R1 और R2, ठीक है। मान लीजिए हमें R1 पता है कितना ओम है 5 ओम, R2 हमें नहीं पता है कितने ओम का जोड़ दें, लेकिन तुल्य प्रतिरोध पता है कितना ओम हो जाए 4 ओम। हमें R1 नहीं पता है, सॉरी R1 पता है 5, तो हमें ये नहीं पता R2। चलिए ठीक है, हमने मान लिया है R2, कुछ नहीं है तो निकालेंगे। तो 1/4 ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा -1/5, 1/R2 एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक है। और 4 पंचे 20, 5 - 5 चौक 20, 1/R2, 5 में से 4 जाएगा 1/20, यानी 1/R2, R2 बराबर कितना हो जाएगा 20 ओम। तो याद रखना है इसका आंसर क्या होगा 20 ओम। तो 5 ओम के प्रतिरोध के साथ यदि 20 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना ओम हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक और मैं करा दे रहा हूं, आज ये चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। इसके बाद हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे एक प्रश्न है, यदि R1 20 ओम, R2 60 ओम, कामा R3 40 ओम, R4 20 ओम तथा R5 80 ओम हो, तो तुल्य प्रतिरोध, दूसरा परिपथ में प्रवाहित धारा का कुल धारा का मान, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। हम बना रहे हैं परिपथ, यहाँ पूंजी लगा हुआ है, देखिए ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R4, ये है R5, ठीक है। और जो यहाँ पर बैटरी लगा हुआ कितने वोल्ट का 20 वोल्ट का। अब जरा इस प्रश्न को हम हल करते हैं। हम
पहले तो हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, फिर इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान। पहले देखते हैं R1 बराबर कितना था 20 ओम, R2 बराबर कितना ओम है 60 ओम, R3 बराबर कितना है 40 ओम और R4 बराबर 20 ओम और R5 बराबर 80 ओम। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं, इस चित्र को आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ, बाकी तब मैं हल कराऊंगा। चलिए यहाँ पर हम हल करते हैं, देखते हैं R1 R2 लिखिए, परिपथ में R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित। ठीक है, तुल्य R डैश कैसे निकालेंगे, 1 बटे R डैश, ये हो जाएगा 1 बटे 20 प्लस 1 बटे 60, यानी लिख ले वहाँ एक बार 1 बटे R1 1 बटे में R2। ठीक है, तो 1 बटे R डैश 1 बटे 20 1 बटे 60 1 बटे R डैश, यानी कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 20 3 60 3 60 कम 60, 1 बटे R डैश ये हो जाएगा 4 बटे 60, यानी 1 बटा में 15, तो R डैश बराबर कितना हो 15 हो। ठीक है, R डैश यानी इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 15। एक छोटा सा मैं यहाँ बना दे रहा हूँ समझने के लिए, अभी इन तीनों की जगह पे निकालेंगे, यानी यहाँ पर R डैश आया है 15 ओम। ठीक है, तीरे गुणा कर देंगे 15 ओम आ जाएगा। अब मैं चित्र इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप सब बना लीजिएगा जरूर। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार मैंने बताया कि R3 परिपथ में R3 R4 R5 भी समांतर क्रम में, किस क्रम में समांतर, तो क्या हो जाएगा 1 बटे R डबल डैश बराबर 1 बटे R3 1 बटे R4 1 बटे R5, 1 बटे R डबल डैश 1 बटे 40 1 बटे 20 1 बटे 80, तो R डबल डैश यानी R डबल डैश यहाँ आएगा, तो देखते हैं हम लोग कितना आता है, तो एलसीएम हो जाएगा 80, तो 40 गुना से 2 20 चौक 80 4 80 कम 80, तो ये हो जाएगा 4 2 6, आगे 4 20 40 गुना 80 2, ठीक है सही है, तो ये हो जाएगा एक बटे R डबल डैश कितना हो जा रहा है 7 बटे 80, यानी R डबल डैश बराबर 80 बटे में 7 ओम। ठीक है, अब हमसे कह रहा तुल्य प्रतिरोध, तो ये कितना आया 80 बटे 7, दोनों किस क्रम में है समांतर क्रम में, तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, R बराबर हो जाएगा 15 R डैश बराबर, और ये 80 बटे 7, तो ये 15 7 105 प्लस 80 बटे में 7, ये तो R जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 185 बटे में 7। ठीक है, अब कह रहा है प्रवाहित धारा का मान, तो V बराबर क्या होता है IR, V का मान 20 है, I की नहीं पता है, R का मान 185 बटे 7। ठीक है, तो अब हम इधर तिरिय गुणा कर दें 120 गुणित 7 बटे 185 बराबर I। ठीक है, तो धारा का मान आ जाएगा, तो काटते हैं हम लोग जरा 5 से 5 चौक 20 5 तैया 15 और 5 सत्ते 35, तो कितना हो जाएगा
7 चौक 28 बटे 37 आई। ये हमारे ख्याल से दशमलव में आएगा, इसे आप लोग भाग जरूर दे लीजिएगा, एम्पियर में आएगा आंसर। तो हमारे ख्याल से आप सबको जरूर जितनी भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है ज़रूर समझा। जो लोग अभी नहीं नए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले लेक्चर से वीडियो देखें, जिससे आपको और क्लियर हो। और वैसे मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न सारे हल करा दिए हैं। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसके बाद चुंबकीय प्रभाव, इसके बाद हम शुरू से पढ़ाएंगे प्रकाश के परावर्तन से। ठीक है, तो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फायदा हो। धन्यवाद।